गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर संधि पढ़ेंगे, जो कि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। संधि से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं और कई लोगों को संधि पढ़ने में बहुत ही अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इन संधि के बारे में जानते हुए इसको पढ़ने के आसान ट्रिक को भी फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संधि। अब संधि का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले हमें कोई भी अगर हम चीज़ समझ रहे हैं तो उसके लिए हमें उसके अर्थ को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले संधि कैसे बना, किन शब्दों से मिलकर बना, ये हम जानेंगे। सम प्लस धी, ये दोनों शब्द जब ज्वाइंट हुए, मिले, तब कौन सा शब्द बना? संधि। इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। सम प्लस एक जैसा और धी माने जो जोड़ दिया जाए, यानी कि मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। मतलब दो निकटवर्ती वर्ण आप जानते हैं, स्वर कौन से होते हैं? आ से लेकर आपके औ तक, और इसी तरह से जो वर्ण होते हैं वो का से लेकर जितने भी आगे भी वर्ण होते हैं वो सारे वर्णों में आते हैं। तो यहाँ पे जो निकटवर्ती वर्ण हैं उनके परस्पर मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? संधि। अब चाहे वो संस्कृत का शब्द हो, हिंदी का हो या किसी अन्य भाषा का हो, अगर हम उनके स्वरों के परस्पर स्वर या वर्णों का जो मेल है उससे कोई परिवर्तन या विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? संधि। अब ये क्या है? संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। इसकी एक बहुत ही आसान परिभाषा है कि ये एक प्राकृतिक या सहज क्रिया अपने आप हो जाती है। जैसे सम प्लस तोष, तो क्या हो जाएगा? संतोष। सम प्लस तोष इक्वल टू संतोष। तो संधि के अब हम प्रकार पढ़ेंगे। इसके जो भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो संधि का पहला जो भेद है वो होता है स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, इसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब इनमें जो महत्वपूर्ण हैं वो तीनों ही हैं, लेकिन इसके अंतर्गत स्वर संधि के अंतर्गत यानी कि अच संधि के अंतर्गत 5 और संधियाँ आती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और पांचवी अयादि संधि। अब इनके अंतर्गत चीज़ों को समझ लेते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, यानी कि जब दो स्वर मिलते हैं, जैसे छोटा आ बड़ा आ मिल गया, उससे कोई परिवर्तन हो गया, छोटी बड़ी मिल गई, उससे कोई परिवर्तन हो गया, तो ऐसे दो स्वरों के मेल से होने वाले जो विकार यानी कि परिवर्तन होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे स्वर की बात हो रही है, ना कि व्यंजन की। ओके, तो जैसे उदाहरण विद्या प्लस आलय, तो देखिए यहाँ पे विद्या बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, तो दो बड़ा आ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़ा आ। जैसे हम मैथ में नियम फॉलो अप करते हैं ना, ठीक यही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। अगर यहाँ पे छोटा आ होता और यहाँ बड़ा आ होता तो भी यहाँ पे बड़ा ही आ होता, और अगर यहाँ छोटा आ होता यहाँ पर भी छोटा होता तो भी यहाँ पे बड़ा आ होता। तो विद्या प्लस आलय यानी कि विद्यालय। इसी तरह से पाठ प्लस शाला यानी कि पाठशाला। तो ये दो स्वर क्या हुए? आपस में मिले, इनसे क्या हुआ? विकार हुआ यानी कि परिवर्तन हुआ और नए शब्द का निर्माण हुआ। अब इसके अंतर्गत जो दीर्घ संधि होती है वो उसका पहला चरण हम समझते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए, यानी कि एक जैसा अक प्रत्याहार हो और उसके बाद उसके सवर्ण यानी कि एक जैसा वर्ण आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे कि हस्व या दीर्घ, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के बाद यदि हस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी ई और छोटा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर भी हम मैथ के नियम को ही
फॉलो करेंगे। छोटा आ था तो क्या बदल गया, बड़ा आ में। छोटी ई था, किस में बदल गया, बड़ी ई में। छोटा ऊ था, किस में बदल गया, बड़े ऊ में। अब इसी के उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, जैसे धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। तो यहाँ पे धर्म में क्या है, छोटा आ है, अर्थ में क्या है, छोटा आ है। अब हम जब इधर की तरफ आते हैं, धर्मार्थ की तरफ, धर्म और अर्थ, अब हम इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो देखिए माँ में भी छोटा आ छिपा हुआ है ना, जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें छोटा आ छिपा रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी क्या है, माँ में छोटा आ छिपा हुआ है, आ तो छोटा आ लिखा ही हुआ है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, धर्म प्लस धर्म और ये आ इसमें छिपा हुआ और ये आ दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। तो धर्मा और ये थ में क्या है, छोटा आ छिपा हुआ है, धर्मार्थ। ठीक है, तो ये साउंड क्या हुआ, धर्मार्थ। तो धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ। नेक्स्ट, हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ। अभी बताया मैंने, माँ में क्या छिपा हुआ है, छोटा आ, और यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे इक्वल जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छोटी और बड़ी की संधि। अब हमने छोटा और बड़ा आ का अंतर जान लिया कि इससे कैसे हिमालय और धर्मार्थ ये शब्द बने हैं। अब हम छोटी और बड़ी की संधि को देखते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र इक्वल टू रविंद्र। हम लोग क्या लिखते हैं ज़्यादातर नाम में, रविंद्र, है ना। तो ये व्याकरण की दृष्टि से ये लिखना गलत है। हमें क्या लिखना चाहिए, रविंद्र। क्यों, क्योंकि रवि छोटी, फिर इंद्र छोटी, इक्वल टू क्या हुआ, बड़ी ई, तो रविंद्र शब्द बना, ना कि रविंद्र। ठीक है, फिर मुनि प्लस इंद्र इक्वल टू मुनीन्द्र। मुनि छोटी ई और यहाँ पे छोटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो गया। गिरी प्लस ईश इक्वल टू गिरीश, नॉट अ गिरीश। हम लोग नाम क्या लिखते हैं, गिरीश, है ना, तो वो गलत है। ये क्या है, गिरी प्लस ईश, गिरीश, गिरीश, यानी कि छोटी ई बड़ी ई इक्वल टू बड़ी। अब छोटा ऊ बड़े ऊ का ऊ की संधि हम इसी में ही पढ़ेंगे। ये सारे उदाहरण जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सारे कौन से हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। दीर्घ माने जो बड़ा हो और जिसका साउंड बहुत ऊंचे तक जाए, जिसका साउंड पीस तक जाए, तो ऐसे जो स्वर होते हैं वो दीर्घ संधि में आते हैं। जैसे भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय, नॉट अ भानुदय। ये छोटे ऊ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा में। तो यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, दोनों में छोटे ऊ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े ऊ में। अब इसी तरह से लघु प्लस ऊर्मी, तो ये किस में बदल जाएगा, लघूर्मी। अब ये छोटे ऊ की मात्रा किस में हो जाएगी, बड़े ऊ में। तो यानी कि ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, यहाँ से पहले ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ना बड़ा ऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो किस में ये बदल जाएगा शब्द, लघूर्मी, नॉट अ लघुर्मी। ओके, अब हम लोग शादी के कार्ड पे अक्सर क्या देखते हैं, वधू लिखा होता है ना, वधू, गलत है। व्याकरण की दृष्टि से भी गलत है और लिखना भी गलत है, बल्कि क्या होता है, वधू। तो वधू प्लस उत्सव इक्वल टू वधूत्सव, नॉट अ वधुत्सव। तो यहाँ पे बड़ा ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ इक्वल टू क्या हुआ, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे किस में ये चेंज हो गया, बड़े ऊ में, यानी कि वधूत्सव। इसी तरह से भू प्लस उधर्व इक्वल टू भूधर्व। बड़ा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ पे दोनों बड़े ऊ हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे किस में ये बदल गया, बड़े ऊ में। तो क्या हो गया, भूधर्व। नेक्स्ट देखिए, गुण संधि। गुण माने क्या होता है, क्वालिटी, है ना। किसी के गुण जो अच्छे होते हैं तो उसकी बहुत ही तारीफ होती है ना। तो गुण हर एक के अलग अलग होते हैं और गुणों के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं गुण के बारे में जानेंगे। अब इसमें क्या ट्रिक छिपी हुई है, ध्यान से देखिएगा।
छोटा आ और बड़े आ के आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो ए हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यंजन है, जैसे रा दिया हुआ है तो रा में क्या छुपा हुआ है, छोटा आ छिपा हुआ है ना। अब इसके आगे छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो क्या हो जाएगा, ए, यानी से ए से एड़ी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ से ओखली। री हो, री से ऋषि, री हो तो क्या हो जाएगा, अर। यहाँ रा के नीचे जो आप डैश देख रहे हो इसे हलंत कहते हैं क्योंकि ये आधा रा है, ठीक है। तो ये री, अब री किससे मिलकर बनता है, ता और र, है ना। तो इसमें कई सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे कि नर प्लस इंद्र इक्वल टू नरेंद्र। अब देखिए यहाँ पे र है यानी कि छोटा आ है, यहाँ पे छोटी ई है। अभी मैंने बताया छोटा आ और बड़ा आ के आगे अगर छोटी ई या बड़ी ई हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रा है और ये ई है ना। यहाँ आ छिपा है, यहाँ ई छोटी ई तो साफ साफ दिख ही रही है। तो ये किस मात्रा में बदल जाएगी, ए की मात्रा में बदल जाएगी, यानी कि नरेंद्र हो जाएगा। आ और ई इक्वल टू ए। तो ये ए तो हम लिखेंगे नहीं, नरेंद्र तो लिखेंगे नहीं। तो ये मात्रा है ना, तो इसको हम किस में लगा देंगे, नरेंद्र, रा के ऊपर लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ए की मात्रा लग गई, तो ये क्या हो गया, नरेंद्र। इसी तरह से महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। महा, यहाँ पे देखिए बड़ा आ है, यहाँ क्या था, नर में छोटा आ था, यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, लेकिन ई वैसे का वैसे ही है। तो बड़ा आ प्लस छोटी ई इक्वल टू ए। अब ये ए की मात्रा फिर यहाँ पे हा में लग गई और ये मात्रा यहाँ से कट हो गई, तो क्या हो गया, महेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छोटा आ और ऊ, जहाँ पर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, यानी कि अगर छोटा आ है और उसके बाद ऊ है तो क्या हो जाएगा, ओ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो भी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ज्ञान प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। अब यहाँ पे ना में फिर से आ का साउंड है, तो यहाँ आ हो गया, छोटा ऊ सामने दिख ही रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ। अब ये ओ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, ज्ञानो, और ये ऊ हट जाएगा और ये उपदेश, प यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये ओ की मात्रा ऊ हटा और ओ की मात्रा लग गई, क्या हो गया, ज्ञानोपदेश। इसी तरह से महा प्लस उत्सव, तो महा में बड़ा आ है, उत्सव में छोटा ऊ है, यहाँ क्या हो जाएगा, ओ। अभी मैंने बताया ना, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, और उसके बाद छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, वो हर कोई ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ओ से ओखली की मात्रा में बदल जाएगा। ऐसे ही जल प्लस उर्मी, अब देखिए बड़े ओ के उदाहरण यहाँ पर आया, जल प्लस उर्मी इक्वल टू जलोर्मी। हाँ, यहाँ पे आ है, यहाँ क्या है, बड़ा ऊ है, इक्वल टू ओ। देव प्लस ऋषि, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देव ऋषि, देव ऋषि। अब यहाँ अभी मैंने बताया जहाँ पे री होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। कैसे, यहाँ वा है, यहाँ छोटा आ है, ठीक, यहाँ री से ऋषि दिख रहा है, ठीक। तो अब ये अर, यहाँ पे अर आ गया, तो हम इसका साउंड क्या करेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं ना देव ऋषि है, महर्षि है, नहीं, महर्षि, अर छिपा होता है उसमें, देवर ऋषि, नॉट अ देव ऋषि, देवर ऋषि, ये साउंड आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। छोटा आ बड़ा आ का ए से मेल होने पर आय हो जाता है, और आ छोटा आ बड़ा आ का ओ से मेल होने पर आओ हो जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताना भूल गई, गुण संधि में एक ट्रिक है छिपी हुई है, बहुत ध्यान से देखिए, इससे संधि बहुत इजी हो जाती है। जैसे जहाँ पे एक ए की मात्रा हो, ठीक है, ओ की मात्रा हो, वहाँ पे हमेशा पहचानना बहुत इजी होता है। जैसे कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में PCS है, SSC है, इन सब एग्ज़ाम्स में ये जैसे नरेंद्र दे दिया, ज्ञानोपदेश दे दिया, अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी संधि, सीधे सीधे पहचानने में आसान है। जहाँ ए की मात्रा हो, जहाँ ओ की मात्रा लगी हो, वहाँ पे सीधे सीधे गुण संधि होगी, बस। उसके अलावा और
कोई भी ट्रिक इससे आसान नहीं हो सकती। अगर आपको संधि में कन्फ्यूज़न है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि कौन सी संधि है, तो सीधे सीधे ऐसा समझिए कि जहाँ पे ए की मात्रा दी हो और जहाँ पे ओ की मात्रा लगी हो वहाँ पर 100 और 10% ये मेरा लिखित प्रमाण है कि वहाँ पर गुण संधि होगी। अब इसी तरह से अगर जहाँ पर देव ऋषि लिखा हो तो वहाँ पे देव ऋषि सीधे सीधे री से ऋषि छिपा हुआ है। ऊपर देखिए रा लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी की मात्रा आई है तो देवर और ऋषि, यहाँ पे सीधे सीधे गुण संधि होगी। ये बहुत ही आसान ट्रिक है इसको पहचानने की। नेक्स्ट जो हम वृद्धि संधि की बात कर रहे थे, इसकी आसान ट्रिक क्या है कि जहाँ पे ए की मात्रा आएगी, ये ए से एड़ी होती ना, यहाँ पे ए लिख के एक मात्रा लगी है, यानी कि क्या हुआ, ऐसे ऐनक, ए से एड़ी है ना, तो ये ए से एड़ी वाला हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पे ऐसे ऐनक वाला आ गया, तो यहाँ पे ये ए और ये ए मिल के क्या हो जाएगा, दो मात्रा यानी कि ए, ठीक है। उसके बाद ओ और औ हो तो सीधे सीधे क्या होगा, औ हो जाता है। तो जैसे कि 1 + 1 = 1 कैक, यानी कि ये एक और ये एक, ए और ए मिलके यानी कि 1 और 1 प्लस क्या हुए, 2 हुए ना, तो यहाँ पे ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, दो मात्रा लग जाएंगी, यानी कि 1 कैक। सदा + एव = सदैव, ये आ और ये ए किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ऐनक में, मात्रा में। तो यहाँ पे एक आ की मात्रा, एक ए = ए, फिर यहाँ पे सदा में बड़ा आ और ए एव में ए = ए। तो इस तरह से ये ट्रिक सबसे इजी है वृद्धि संधि और गुण संधि की पहचान करने में। गुण संधि में हमेशा ए से एड़ी और ओ से ओखली और री से ऋषि यूज़ होता है मात्राओं में, और वृद्धि संधि में हमेशा ए से ऐनक वाली मात्रा यानी कि दो मात्राएं, ए की और औ की मात्रा इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अब इसकी औ की मात्रा की हम पढ़ेंगे, देखिए जैसे कि आ + ओ = औ होता है, ठीक है। कैसे, 1 + औषधि, 1 में आ है, ओ औषधि किस में है, औषधि, तो औषधि है ना, = क्या हो गया, औषधि। तो औ और औ हमेशा औ का क्या होता है, औ हो जाता है। यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ क्या है, औ, तो ये दो औ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से परम + औषधि = परमौषधि। यहाँ पे छोटा आ, यहाँ पे क्या है, औ से औरत वाला = क्या हो गया, औ, है ना, तो किस में बदल गया, ये परमौषधि में। अब इसकी पहचान देखिए कितनी ईजी है। पहले क्या था, ए की मात्रा थी और दूसरी ये पहचान क्या है, औ की मात्रा, ठीक है। फिर आती है यण संधि। इसमें भी बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। छोटी बड़ी के आगे कोई विजातीय यानी कि असमान स्वर होने पर छोटी ई और बड़ी ई को या हो जाता है। अब हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये कैसे पहचानेंगे, ये क्या हो गया, विजातीय, असमान और ये सब क्या है ना। घबराने की बात नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी ट्रिक समझते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी असमान स्वर के होने पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है। यहाँ पर भी हलंत ध्यान रखिएगा, या में भी हलंत लगा है, वा में भी हलंत लगा, यानी कि ये आधे शब्द होंगे, ओके। ये वर्ण जो होंगे, शब्द नहीं, ये वर्ण जो होंगे वो आधे होंगे। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का र हो जाता है। अभी हमने री का पढ़ा, अर हो जाता है, अब यहाँ पे क्या होगा, र, यानी कि ये हलंत लगा, ये भी आधा ही होगा। कैसे, जैसे कि पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं, छोटी या बड़ी का, जैसे यदि + अपि, यद्यपि, द ये द है, हाँ ये ध है, और अपि यद्यपि, ठीक है। तो यदि में छोटी ई है, आ का आ लिखा हुआ = क्या हो जाएगा, य, यानी कि यहाँ पे आधा, तो यद्यपि, ठीक है। इति + आदि, इत्यादि, छोटी ई + बड़ा आ = या। अब इसमें क्या ट्रिक छिपी हुई है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ आधा ये ध है, ध, नॉट अ धा, ध है ना, तो
विद्यालय, तो विद्यालय हम कैसे लिखते हैं, ये धा हम यूज़ करते हैं ना विद्यालय लिखने में। अब इसमें देखिए इसके लिखने का ढंग देखिए, ये क्या है द है और ये क्या है ध। अब ये क्या बन गया द, तो ये द आधा और ये विद ये या आधा, ठीक है। ये दा हुआ यहाँ तक और फिर ये क्या हुआ य, यानी कि या का ये नीचे का हिस्सा यहाँ से और दा का ये ऊपर का हिस्सा, इन दोनों को मिला के ये वर्ण बनता है, यानी कि विद्यालय वाला धा। अब इसको हमें ध्यान से रखना है, यानी कि यहाँ पे ये आधा या हुआ, तो जहाँ पर भी ये बना हुआ दिखाई दे और उसके आगे आपका या लिखा हो तो आप ये समझ लीजिए ये ट्रिक है कि यहाँ पे यण संधि होगी। जैसे इत्यादि में देखिए आधा त है ना, तो आधा ता है और उसके बाद क्या है या है ना, तो यहाँ पर भी आधा द था उसके आगे या था, यहाँ क्या है आधा ता है उसके बाद में या है, लेकिन उसके पहले क्या है छोटी ई है ना, ये छोटी ई यहाँ पे है, यानी कि हर जो भी या व या रा के पहले या बाद में जो भी वर्ण आएंगे वो आधे आएंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए अनु प्लस अय इक्वल टू अनुबय, तो ये ना क्या हुआ यहाँ पे आधा हो गया और उसके बाद तुरंत क्या आ रहा है व, है ना, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ और छोटा आ इक्वल टू ये वा, तो अन्वय। देखिए इसके आगे भी आधा है, इसके बाद भी आधा है और इसके पहले भी आधा है, ठीक। सु प्लस आगत यानी कि स्वागत, यहाँ पे छोटा ऊ यहाँ बड़ा इक्वल टू व। अब यहाँ पे स्वा निकल रहा है, कैसे निकल रहा है स्वा, ये सु का व हुआ और आगत स्वागत, है ना, साउंड समझ रहे हैं ना, स्वागत। हम सु भी बोल रहे हैं तो व कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है, स्वागत, है ना। तो ये क्या बन गया आधा व, ये आधा व सा क्या, इस तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा, यहाँ री से ऋषि ये है, बड़ा आ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका ये क्या हो जाएगा री, यहाँ पे र है ना, आधा रा, यानी कि ये वाला रा यहाँ पे रा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये इसकी बहुत आसान ट्रिक है, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ट्रिक कोई भी अच्छा टीचर होगा वो कभी भी अपने गुरु मंत्र नहीं देता है। कोई भी अपने गुरु मंत्र देने से पहले 10 बार सोचता है, तो इसलिए ये ट्रिक आपको बहुत आसान रहेगी। इसके द्वारा आप बहुत आसानी से संधि को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अयादी संधि के लिए पढ़ेंगे।